मैं कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष होने के नाते कायस्थ पाठशाला को विकसित करना चाहता हूँ, उसका विकास करना चाहता हूँ और कायस्थ पाठशाला प्रत्येक प्रांत में जो है दिखाई दे, प्रत्येक प्रांत में उसका जो है अपना जो है भवन हो, अपना विद्यालय हो, अपना जो है धर्मशाला हो, अपना वहाँ पे जो है भगवान का मंदिर हो। ये तीन चीज़ों को जो है मैं लेके चल रहा हूँ। और एक राजनीतिक मंशा है इसके पीछे कुछ? समाज सेवा हमारी प्राथमिकता है। राजनीतिकरण तो वो एक दूसरा पहलू है। जब हम सशक्त होंगे तो कहीं ना कहीं जो है उसकी एक आवाज़ निकलेगी। हम अपने समाज में सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हम समाज की वो कौम है जिसने इस देश को संस्कृति दिया है, सभ्यता दिया है और आज हम हाशिए पर हैं। तो हमको ये पीड़ा है, हमारे महासभा को ये पीड़ा है कि जिस समाज ने इस देश का नेतृत्व किया हो आज वो हाशिए पर है। विधानसभा और लोकसभा में 50 से ज़्यादा की संख्या में हुआ करते थे और आज हम आप गिनती कर लीजिए कि लोकसभा में 2-3 हैं या विधानसभा में हमको लगता है 5 है। अध्यक्ष जी, ऐसी स्थिति क्यों आई है? अब ये स्थिति सामाजिक स्थिति है, इसमें बहुत सारी साजिशें होती रही हैं हम लोगों के खिलाफ। भारतीय कायस्थ महासभा बहुत ही सक्रिय हमारे समाज का संगठन है। वो हर समय, चाहे कुंभ का अवसर हो, चाहे कोई और आपदा हो, चाहे कोई अच्छा अवसर हो, दिवाली, होली, ऐसे तमाम अवसरों को लोगों को एकत्रित करके, कंसोलिडेट करके समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है और समाज में हमारा क्या अधिकार है, दोनों के विषय में चेतना, जन चेतना, एकाकीकरण, सशक्तिकरण, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, संजय भाई कह रहे थे, उसका प्रयास करती रहती है। और राजनीति में हमारी जो एक हिस्सेदारी बनती है उसको हम लोगों को लेना है। हमारा उद्देश्य है कि सरकार में भी अगर हमारा सहयोग है सरकार बनाने में तो हमारी प्रतिनिधित्व भी सरकार में होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य यही। क्या महासम्मेलन करके राजनीतिक युवाओं को भेजेंगे? एकदम निश्चित, यही उद्देश्य है। यही उद्देश्य है कि हम आज का कार्यक्रम युवाओं का महासम्मेलन है और जनपद चित्रकूट के प्रत्येक गांव के प्रत्येक व्यक्ति को सपरिवार आमंत्रित किया गया है। इसका मूल उद्देश्य है कि जो कायस्थ लोग देते थे पहले वो आज नहीं दे पा रहे हैं, हम फिर से देने वाले बने। इसका मूल उद्देश्य ये है और कोई विशेष उद्देश्य नहीं। कायस्थ समाज की युवा इकाई द्वारा होली मिलन समारोह एवं कायस्थ महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील सिन्हा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में एमएलसी प्रत्याशी कुश श्रीवास्तव और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव रहे। कार्यक्रम में मेधावी छात्रों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान सहित कई प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन अंजनी श्रीवास्तव और अरुण कुमार श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम के आयोजक विवेक श्रीवास्तव, सचिन श्रीवास्तव और संदीप श्रीवास्तव रहे। आपको बता दें कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के युवा विंग ने कायस्थ महासम्मेलन और होली मिलन समारोह का आयोजन चित्रकूट में किया। महासम्मेलन में हिस्सा लेने आए सभी अतिथियों को सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ खोह के पास स्वागत किया गया। उसके बाद उसी काफिले के साथ सभी कामतानाथ जी के दर्शन करने को गए। तत्पश्चात सभी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें कायस्थों की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर जोर दिया गया। महासम्मेलन में डॉक्टर सुशील सिन्हा मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव, संतोष निगम, महामंत्री श्यामचंद्र अतुल सक्सेना, पूर्व एमएलसी प्रत्याशी कुश श्रीवास्तव, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे रहे। अध्यक्षता के माथुर ने की। एशिया के सबसे बड़े ट्रस्ट कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा ने कहा कि अलग अलग जिलों और प्रांतों में रहने वाले सभी कायस्थ संगठनों से जुड़ें, जिससे एकता बनी रहे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं प्रत्येक जिले में कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट का भवन, विद्यालय और धर्मशाला हो। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव ने कहा कि हम वो कौम हैं जिसने समाज को संस्कृति और सभ्यता दिया है, तब भी आज हम हाशिए में हैं।
पूर्व एमएलसी प्रत्याशी कुश श्रीवास्तव ने बताया कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा और कायस्थ पाठशाला समाज की महिलाओं के लिए विधवा पेंशन देती हैं। साथ ही सभी बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन, स्वास्थ्य चिकित्सा लाभ देने का काम भी करते हैं। वहीं चित्रकूट के युवा अध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि सम्मेलन में चित्रकूट के सभी गांवों से एक घर से एक व्यक्ति की उपस्थित हुई है। साथ ही शहर के हर परिवार के सभी सदस्य उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान समारोह सहित कायस्थ परिवार के लोगों का साथ में सहभोज भी आयोजन हुआ है। सर्वप्रथम तो अपने परिवार के सभी जनों के साथ होली मनाने की बात है और होली की शुभकामनाएं परिवार को सबको देने की, इसीलिए इस होली मिलन समारोह का जो है आयोजन किया गया है। साथ ही साथ एक हम सब लोगों की इच्छा है कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, कायस्थ पाठशाला दोनों मिल के जो है इस तरीके के आयोजन करें ताकि जो है कायस्थ समाज हमारे जो अलग अलग प्रांतों में है, अलग अलग जिलों में है, उन वो सब के सब जो है इससे जो है जुड़े ताकि हम यहाँ पे एक चित्रकूट भगवान जी का मंदिर बना सकें, एक धर्मशाला का निर्माण कर सकें। ये मेन उद्देश्य है। क्या अभी तक आपके समाज के लोग क्या जागरूक नहीं थे जो आपको ऐसा कार्यक्रम करना पड़ा? जागरूक थे, लेकिन उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना ये भी एक आवश्यक बिंदु है जिसको हम लोग जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है पूरा करें। अभी तक कितने कार्यक्रम हो चुके हैं ऐसे आपके? इस तरीके के विगत एक साल के अंदर जो है कम से कम 8-10 कार्यक्रम अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रांतों में हो रहे हैं और आगे भी ये प्रक्रिया जो है चलती रहेगी। मैं कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष होने के नाते कायस्थ पाठशाला को विकसित करना चाहता हूँ, उसका विकास करना चाहता हूँ और कायस्थ पाठशाला प्रत्येक प्रांत में जो है दिखाई दे, प्रत्येक प्रांत में उसका जो है अपना जो है भवन हो, अपना विद्यालय हो, अपना जो है धर्मशाला हो, अपना वहाँ पे जो है भगवान का मंदिर हो। ये 3 चीज़ों को जो है मैं लेके चल रहा हूँ और उन्हीं को पूर्ण करने के लिए हम सब लोग एक साथ जो है एक मुहिम पे निकले हैं, एक उद्देश्य के साथ जो है निकले हैं उसे पूर्ण करने के लिए। अध्यक्ष जी, राजनीतिक मंशा है इसके पीछे कुछ? समाज सेवा हमारी प्राथमिकता है। राजनीतिकरण तो वो एक दूसरा पहलू है। जब हम सशक्त होंगे तो कहीं ना कहीं जो है उसकी एक आवाज़ निकलेगी और उस आवाज़ को जो है जाहिर सी बात है जो है सुना। थैंक यू अध्यक्ष। खुद देश है आपका? हम अपने समाज में सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हम समाज की वो कौम है जिसने इस देश को संस्कृति दिया है, सभ्यता दिया है और आज हम हाशिए पर हैं। तो हमको ये पीड़ा है, हमारे महासभा को ये पीड़ा है कि जिस समाज ने इस देश का नेतृत्व किया हो आज वो हाशिए पर है। तो जनतंत्र में जीवन जी रहे हैं तो यहाँ जब तक नेटवर्किंग नहीं होगी, एक से एक जुड़े नहीं रहेंगे, तब तक अपना हक, हिस्सा, हुकूक मिलेगा नहीं। तो उसी प्रयास में हम लोग लगे हैं कि हमारा समाज एकजुट रहे, एक आवाज़ में बोले और हम राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त कर सकें। ऐसी पाठशाला करना क्यों पड़ा आपको? ऐसी पाठशाला जो हो रही है आपके यहाँ? इसलिए कि हम कभी इस विधानसभा और लोकसभा में 50 से ज़्यादा की संख्या में हुआ करते थे और आज हम आप गिनती कर लीजिए कि लोकसभा में 2-3 है या विधानसभा में हमको लगता है 5 है। अध्यक्ष जी, ऐसी स्थिति क्यों आई है? अब ये स्थिति सामाजिक स्थिति है, इसमें बहुत सारी साजिशें होती रही हैं हम लोगों के खिलाफ। ये अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बहुत ही सक्रिय हमारे समाज का संगठन है। वो हर समय, चाहे कुंभ का अवसर हो, चाहे कोई और आपदा हो, चाहे कोई अच्छा अवसर, दिवाली, होली, ऐसे तमाम अवसरों को लोगों को एकत्रित करके, कंसोलिडेट करके समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है और समाज में हमारा क्या अधिकार है, दोनों के विषय में चेतना, जन चेतना, एकाकीकरण, सशक्तिकरण, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, संजय भाई कह रहे थे, उसका प्रयास करती रहती है। ये भी उसी पूरे प्रक्रिया का एक स्तंभ है, एक स्टेप है उसी डायरेक्शन में कि हम लोग इसको कैसे अपने समाज के लोगों को एकजुट करके, एकमत करके अपनी एक सामंजस्य बना के समाज के प्रति
राष्ट्र के प्रति जो दायित्व है, सनातन के प्रति जो दायित्व है, उसका निर्वहन करने के लिए हम लोग एकजुट हो सकें, एक होकर के सोच सकें, उसके लिए ये मंच। अभी तक आपने अपने परिवार में कितने लोगों की मदद कर चुके होंगे कायस्थ परिवार? कायस्थ परिवार में हमारा कायस्थ परिवार, अगर आप आंकड़े के आकार पे जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में ही 3 से 4% हमारे यहाँ कायस्थ है। और हमारे यहाँ तमाम ऐसे संगठन हैं, जैसे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, डॉक्टर साहब बैठे हैं, केपी ट्रस्ट। मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ कि ये दोनों ही संगठन को उससे मिला लें, ऐसे और भी संगठन हैं हमारे समाज के, लेकिन ये 2 संगठन के मिला लें तो हर वर्ष ना करते इन 4% लोगों में 1% लोगों तक इनके लाभ पहुँचते हैं, चाहे वो विधवा को किसी प्रकार का सहायता के रूप में हो, चाहे दवाइयों के रूप में हो, चाहे अनाथालय के रूप में हो, चाहे वृद्धा आश्रम के रूप में हो, तो तमाम ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। आगे क्या करते रहेंगे? हम लोग तमाम ऐसे कार्यक्रमों करके लोगों को एक मत करके समाज के लिए, समय ने कहा हमारा क्या दायित्व है वो बताने का, और समाज में हमारा क्या अधिकार है वो जताने का, दोनों के लिए इस प्रकार के आयोजन, कार्यक्रम और विषय चलते रहे। ये है कि जो हमारे नौजवान हैं कहीं ना कहीं राजनीति से दूर हो रहे हैं और समाज और संगठन से जोड़ना हम लोगों का उद्देश्य है। हमारी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुबोध कांत साय जी कहते हैं कि कोई छूटे न कोई रूठे न, और हम लोग समाज को जोड़ने के लिए निकले हैं। नौजवान चूँकि राजनीति से एकदम अलग थलग पड़ा है, इसलिए जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है निश्चित रूप से युवाओं के लिए एक ऊर्जा का काम करेगा। आज स्थिति ये है कि हमारे युवा लोडर के काम कर रहे हैं दूसरों के साथ मिलके। आज हमको लीडर बनने की ज़रूरत है। हम लीडर कैसे बनेंगे, इससे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं कि उत्साह बढ़ेगा और हमारे युवा आगे आएंगे और राजनीति में हमारी जो एक हिस्सेदारी बनती है उसको हम लोगों को लेना है। हमारा उद्देश्य है कि सरकार में भी अगर हमारा सहयोग है सरकार बनाने में, तो हमारी प्रतिनिधित्व भी सरकार में होनी चाहिए। कार्यक्रम है आज का कार्यक्रम युवाओं का महासम्मेलन है और जनपद चित्रकूट के प्रत्येक गांव के प्रत्येक व्यक्ति को सपरिवार आमंत्रित किया गया है। इसका मूल उद्देश्य है कि जो कायस्थ लोग देते थे पहले, वो आज नहीं दे पा रहे हैं, हम फिर से देने वाले बने। इसका मूल उद्देश्य ये है और कोई विशेष उद्देश्य नहीं। क्या क्या कार्यक्रम होंगे आज? होली मिलन समारोह और शाहभोज और बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम, बच्चों के कार्यक्रम, उनका पुरस्कार वितरण, उनका मनोबल बढ़ाना आदि प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। रहा है जिन इलेक्शनों को हम नहीं लड़ रहे हैं, मैं शिक्षक विधायक प्रतिनिधि भी हूँ, मैं जानता हूँ कि कितना खर्चा होता है एक इलेक्शन में और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति आया है सामने तो उसको हम सब मिलकर उसका सपोर्ट करें। एक नेता तो हमारा हो, तो 1000 नेता हमारे पास आएंगे और यदि एक का पैर खींचेंगे तो कोई हमारा नहीं होगा। तो आज आवश्यकता है ऐसे नेतृत्व की कि खुद ड्राइव कर ले, खुद सामान्य व्यक्ति से मिले, खुद कह दे कि मैं आज तुम्हारे लिए हूँ, आज मैं तुम्हारे लिए मैं सबको एंगेज कर दिया हूँ। उन दोनों के बाद मैं उनकी स्तुति पे आऊंगा। तो दोनों के रूप में है, टूटे फूटे शब्दों में अगर गलतियां हों क्षमा कीजिएगा। कि चित्रगुप्त भगवान का पूजन करते आज, कलम पूजते सभी जन, पूर्ण करे जो काज। आज दिवस है आपका हे चित्रगुप्त भगवान, सप्त सुमन अर्पण करूं रखी दास का मान। पूर्वज हैं कायस्थ के कहते हैं सब ग्रंथ, थामे कलम दबात जो सुख में रहता पंथ। चित्रगुप्त मम दे